प्राकृत प्रलय का वर्णन। भगवान कूर्म ने कहा, इसके अनंतर अब मैं उत्तम प्राकृत प्रलय का संक्षेप में वर्णन करूंगा, उसे आप सब श्रवण करें। द्वितीय परार्ध अर्थात ब्रह्मा जी की परम आयु दिव्य 100 वर्ष का समय के बीत जाने पर समस्त लोकों का लय करने वाला काल रूप कालाग्नि संपूर्ण जगत को भस्मसात करने का निश्चय करता है। महेश्वर देव अपनी आत्मा में जीवात्मा को आविष्ट कर देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड को दग्ध करते हैं। भगवान नील लोहित महादेव भीषण रूप धारण कर उस अग्नि में प्रविष्ट होकर अर्थात महाकाल रूप होकर लोक का संहार करते हैं। सौर मंडल में प्रविष्ट होकर उसे पुनः अनेक रूप वाला बनाकर 7-7 किरणों वाले सूर्य रूपधारी वे महेश्वर संपूर्ण लोकों को दग्ध करते हैं। समस्त सप्त पदार्थों को दग्ध करके वे महेश्वर देवताओं के शरीर पर सभी को जलाने में समर्थ ब्रह्मशिर नामक महान अस्त्र को छोड़ते हैं। संपूर्ण देवताओं के दग्ध हो जाने पर श्रेष्ठ पर्वत हिमवान की पुत्री देवी पार्वती अकेली ही साक्षी के रूप में उन शिव के पास स्थित रहती हैं, ऐसी वेद की श्रुति है। देवताओं के मस्तक के कपाल से निर्मित माला को आभूषण रूप में धारण करने वाले हजारों नेत्र वाले, हजारों आकृति वाले, हजारों हाथ पैर वाले, हजारों किरणों वाले, भीषण दाढ़ के कारण भयंकर मुखों वाले, प्रदीप्त अग्नि के समान नेत्रों वाले, त्रिशूली चर्मांबरधारी वे देव महेश्वर अनंत सूर्य एवं चंद्र के समूहों से समस्त आकाश मंडल को व्याप्त कर ऐश्वर्य योग में स्थित हो जाते हैं और भगवती पार्वती को देखते हुए परमानंदमय अमृत का पान कर स्वयं तांडव नृत्य करते हैं। पति के नृत्य रूपी अमृत का पान कर परम कल्याण रूपी देवी पार्वती योग का आश्रय लेते हुए त्रिशूली शिव के शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। ब्रह्मांड मंडल को दग्ध करने के अनंतर पिनाक धारण करने वाले भगवान शिव अपनी इच्छा से ही तांडव के आनंद रस का परित्याग कर ज्योति ही स्वरूप अपने भाव में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा पिनाकी शिव के इस प्रकार स्थित हो जाने पर अपने संपूर्ण गुणों के साथ पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। अपने गुणों सहित उस जल तत्व को हव्य वाहन अग्नि ग्रहण कर लेता है और अपने गुणों सहित वह तेज अग्नि वायु में विलीन हो जाता है। विश्व का भरण पोषण करने वाला वायु अपने गुणों के साथ आकाश तत्व में लीन हो जाता है और अपने गुण सहित वह आकाश भूतादि अर्थात तामस अहंकार में लीन हो जाता है। सप्तमो सभी इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार में विलीन हो जाती हैं और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार में प्रलीन हो जाते हैं। श्रेष्ठों वैकारिक, तेजस तथा भूतादि नामक 3 प्रकार का अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। यह महतत्व पृथ्वी से अहंकार पर्यंत समस्त तत्वों का मूल होने के कारण एक प्रकार से अमित तेजस्वी ब्रह्मा ही हैं। अतः ब्रह्मा रूप तथा अपने में पृथ्वी आदि समस्त तत्वों को समाविष्ट कर लेने वाले इस अद्वितीय महतत्व का संहार वह प्रकृति कर देती है जो अव्यक्त है एवं समस्त जगत का मूल कारण है। इस प्रकार पंचभूतों तथा तत्वों का संहार कर महेश्वर प्रधान प्रकृति और पुरुष को परस्पर वियुक्त कर देते हैं। इस प्रकृति पुरुष वियोग को ही अनाद प्रकृति
और पुरुष का संहार कहा जाता है, क्योंकि सांख्य शास्त्र के अनुसार इन दोनों के नित्य होने से इनका लय नहीं हो सकता। यह वियोग रूप लय भी महेश्वर की इच्छा से ही होने वाला है, स्वयं नहीं हो सकता। गुणों की साम्य अवस्था ही प्रकृति है और अव्यक्त है। जगत का मूल कारण प्रधान है, वह चेतन है। इसे माया के रूप में समझना चाहिए। कूटस्थ अद्वितीय 25वां तत्व रूप आत्मा चिन्मय चेतन होता है। मुनिगण इसे साक्षी, महान तथा पितामह कहते हैं। इतने से यह स्पष्ट है कि महेश्वर की शाश्वत शक्ति ही संहार करती है। श्रुति का भी यही कथन है कि रुद्र प्रधान अर्थात प्रकृति से विशेष अर्थात स्थूल भूत पर्यंत सभी तत्वों को दग्ध करते हैं। ज्ञान परायण सभी योगियों का आत्यांतिक प्रलय भी शंकर ही करते हैं। इस प्रकार सबको अपने वश में रखने वाले ये भगवान रुद्र ही संहार करते हैं। श्रुति के अनुसार जगत की स्थापना करने वाली रुद्र की मोहिनी शक्ति को ही नारायण कहते हैं। 25वें तत्व अर्थात पुरुष स्वरूप भगवान हिरण्यगर्भ प्रकृति से संयुक्त होकर संपूर्ण सत असत जगत की सृष्टि करते हैं।